अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे चौथे इर्तबाती खुसूसियात जिसे कहते हैं तदाखुली दबाव और इंग्लिश में इसे कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, इसके अंदर ये जो टॉपिक है इसके अंदर से आपको जो है 2 या 1 मास के सवालात आते हैं। अक्सर जो है इस्तिलाहात पूछता है। चंद इस्तिलाहात जो है मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, चलिए उसको ही देखते हैं। हम पहले इस्तिलाहात देखेंगे। नीम नफूस पजीर झिल्ली। सवाल कुछ इस तरह से आ सकता है कि नीम नफूस पजीर झिल्ली किसे कहते हैं या उसकी तारीफ लिखिए। चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं कि ऐसी झिल्ली जो अपने अंदर से मुहल्लिल के सालमात को गुजरने देती है लेकिन मुनहिल के सालमात को गुजरने नहीं देती, नीम नफूस पजीर झिल्ली कहलाती है। यहां पर नीम नफूस पजीर झिल्ली हम उसको कहेंगे, उसकी खुसूसियत में सबसे पहली खुसूसियत ये होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ मुहल्लिल को अपने अंदर से गुजरने देती है, मुनहिल को गुजरने नहीं देती। और दूसरी खुसूसियत ये होती है कि नीम नफूस पजीर झिल्ली सिर्फ जो है कम सालमी कमियत रखने वाले सालमात को अपने अंदर से गुजरने देती है और जो सालमात की सालमी कमियत ज़्यादा होती है वो उनको गुजरने नहीं देती है। ठीक है, अब इसके बाद जो है अगली जो प्रॉपर्टी है वो हम देखेंगे तदाखुल, जिसे वजीयत भी कहते हैं। एनसीईआरटी में यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और इंग्लिश में कहा जाता है ऑस्मोसिस। ठीक है, अब ये क्या होता है? इसको जो है हम तारीफ से पहले कुछ इस डायग्राम के समझ लेते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि ये जो यू शेप ट्यूब है और ये हिस्सा जो है इधर ए हिस्सा है और यहाँ पर ये हिस्सा बी है। फ़र्ज़ कीजिए कि ए हिस्सा जो है इसमें जो है हमने मुहल्लिल भरा हुआ है और बी हिस्सा जो है इसके अंदर हमने महलूल भरा है। बी हिस्से में हमने महलूल भरा हुआ है, ये फ़र्ज़ करना है। और दोनों मुहल्लिल और महलूल ये दोनों को जो हमने नीम नफूस पजीर झिल्ली के ज़रिए से अलहदा किया हुआ है। अब हमको नीम नफूस पजीर झिल्ली आई, इसका मतलब हमको पता है कि नीम नफूस पजीर झिल्ली का फ़ैल क्या होता है, उसका काम क्या होता है। तो हमें पता है कि नीम नफूस पजीर झिल्ली जो है मुहल्लिल के सालमात को गुजरने देती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि मुहल्लिल के सालमात गुजरेंगे। एक बात याद रखिए, ज़रूर याद रखिए कि जो है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर मुहल्लिल के सालमात इधर भी मौजूद है और महलूल में भी मुहल्लिल के सालमात मौजूद है, तो बहाव दोनों सिमतों में होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, बहाव दोनों सिमत में होगा लेकिन दोनों सिमत का बहाव मसावी नहीं रहेगा। ठीक है, वो आगे मैं समझाऊंगा, पहले समझ लीजिए। यहाँ पे क्या हो सकता है कि इधर से मुहल्लिल जो है महलूल की तरफ जाएगा, यहाँ के महलूल, यानी मैं ये लफ्ज़ ना इस्तेमाल करते हो, ए और बी लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न कम हो। तो यहाँ से ए से बी की जानी मुहल्लिल के सालमात का बहाव हो सकता है और बी से ए की जानिब भी मुहल्लिल के सालमात का बहाव हो सकता है। लेकिन हमको जो है इसके अंदर ये देखना होता है कि कुल जो है खुदकार बहाव कितना हो रहा है। कुल खुदकार बहाव हम देखेंगे। ठीक है, और कुल खुदकार बहाव जो होगा, मैं खुदकार लफ्ज़ इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो बहाव होता है ये खुद से होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, और जो अमल खुद से होता है उसे हम खुदकार कहते हैं। जैसे कि पानी अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है, हमारे घर में टैंक है छत के ऊपर, तो पानी खुद ब खुद नीचे आता है, तो ये खुदकार अमल है। लेकिन नीचे से ऊपर जो है पानी खुद से नहीं जाएगा, हमें मोटर लगाना पड़ेगा, तो वो गैर खुदकार हो गया। जो खुद से होता है, ठीक है, हमको अगर किसी ने ढकेल दिया तो खुद ब खुद नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, खुद से जो हमको एफर्ट लगाना होगा, तवानाई लगाना होगी, उसके बाद आएंगे। ठीक है, जो खुद से हो जाता है उसे हम खुदकार कहते हैं और ये बहाव खुद से होता है, इसे कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये खुदकार अमल है, ये जो है खुदकार बहाव है। मैं कुल लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ इसके लिए कि हमको ये देखना होगा कि टोटल एक्सचेंज जो हुआ मुहल्लिल का वो कितना हुआ। यानी कि अगर हम देखेंगे इधर से कितना गया इधर और इधर कितना गया, अगर इधर से जो है ए से बी जितना गया उतना ही बी से ए गया, तो काम सिफर हुआ ना। काम कब होगा? जब किसी एक सिमत का कम होगा और दूसरी सिमत का ज़्यादा होगा। ये जो बहाव होता है ये बुखाराती दबाव पर मुनहसर होता है। जिस सिमत का बुखाराती दबाव ज़्यादा होगा उस सिमत से मुहल्लिल ज़्यादा दूसरी सिमत में जाएंगे। हमने इससे पहले जो है पहली इर्तिबाती खुसूसियत में पढ़ा है कि मुहल्लिल का बुखाराती दबाव ज़्यादा होता है
महलूल से। जैसे हमने पढ़ा था बुखाराती दबाव में तखफीफ कमी होती है, मुहल्लिल का बुखाराती दबाव ज़्यादा होता है महलूल से। सो यहाँ पे हमें पता है कंसेप्ट कि मुहल्लिल का बुखाराती दबाव ज़्यादा रहेगा, महलूल का बुखाराती दबाव कम, तो मुहल्लिल की जानिब से बहाव ज़्यादा होगा और महलूल की जानिब से कम। तो मैंने देखिए ये दो एरो जो है मुहल्लिल के लिए दिया और महलूल के लिए एक ही दिया, तो क्या होगा, ये एरो का बहाव इस एरो से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल जो है ये बचेगा। और एग्जांपल देता हूँ, फर्स्ट कीजिए कि मुहल्लिल इधर से इधर जो है 10 ml बहा और इस जानिब से इस जानिब जो है 5 ml बहा। सो फर्क कितना आया, इधर से इधर कितना गया, इधर से इधर ने तो इसको बैलेंस कर दिया, ये 5 को इसने 5 से बैलेंस कर दिया, लेकिन ये 5 बच गया ना। सो 10 में से 5 गया तो 5 ml, यानी कि हमको पता चला कि यहाँ से 5 ml मुहल्लिल इधर गया, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसकी जो सतह है यहाँ पर 5 ml की कमी वाक़ई होंगी। सो ये सतह नीचे आ जाएंगी, ठीक है, बहाव के नतीजे में। और ये जो सतह है इधर 5 ml बढ़ गया तो ये ऊपर उड़ जाएंगी 5 ml के ज़रिए से, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, ये जो बहाव हुआ, ये वाला बहाव, दोनों का फ़र्क निकाल के इसको हम कहेंगे कुल खुदकार बहाव। किसका, मुहल्लिल के सालमात का, मुहल्लिल के सालमात का कुल खुदकार बहाव जो है 5 ml हुआ। और हमेशा याद रखिए मुहल्लिल के सालमात का कुल खुदकार बहाव जो होता है, ये हमेशा याद रखिए कि ये मुहल्लिल से महलूल की जानिब होता है, मुहल्लिल से महलूल की जानिब। या हम फर्ज कर रहे हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पर जो है हमने मुहल्लिल और महलूल ना लेते हुए इधर हल्काया महलूल लिया और इधर मुर्तकिस महलूल लिया, तो वैसे भी हम कह सकते हैं कि हल्काया महलूल है अगर इस जानिब में, ये या ये दोनों में से कोई एक की बात कर रहे हैं, और इसकी जगह अगर हल्काया की जगह इधर हल्काया और यहाँ पर हम ले रहे हैं मुर्तकिस महलूल। सो इस हालत में जो है क्या होगा, हमेशा याद रखिए कि मुहल्लिल से महलूल की जानिब, या फिर अगर दोनों अगर महलूल है तो कम इर्तिकास वाला यानी हल्काया महलूल, तो हल्काया महलूल से मुर्तकिस महलूल की जानिब, महलूल की जानिब बहाव होगा। और ये जो बहाव होगा मुहल्लिल का, मुहल्लिल के सालमात का मुहल्लिल से महलूल की जानिब या हल्काया महलूल से मुर्तकिस महलूल की जानिब नीम नफूस पजीर झिल्ली से गुजर कर, इसी को हम कहते हैं तदाखुल वल्जियत ऑस्मोसिस, ठीक है। लफ्जी सूरत में जो है मैं यहाँ से एक्सप्लेन करता हूँ, आप दोनों तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि मुहल्लिल से महलूल की जानिब, मुहल्लिल से महलूल की जानिब या फिर हल्काया महलूल से मुर्तकिस महलूल की जानिब नीम नफूस पजीर झिल्ली के ज़रिए मुहल्लिल के सालमात का कुल खुदकार बहाव तदाखुल कहलाता है, ठीक है। इसके ऊपर जो है अगर बोर्ड की आप स्टडी कर रहे हैं तो डेफिनेशन सीधी सीधी आएंगी, कोई आपको आगे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नीट की स्टडी कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये डेप्थ पता होना चाहिए उसकी, इस पर क्वेश्चन सब बन सकते हैं, यहाँ से आपको स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो है तदाखुल किसे कहते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम जो है नेक्स्ट टॉपिक तदाखुली दबाव देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि तदाखुली दबाव वजी दबाव ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं, ठीक है। तो हमने देखा था कि जो है मुहल्लिल के जो सालमात होते हैं मुहल्लिल से होकर महलूल की जानिब जो है बहते हैं, उनका कुल खुदकार बहाव जो होता है मुहल्लिल से महलूल की जानिब होता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि मुहल्लिल की जानिब से जो हजम रहेगा, माए का हजम, ये कम हो जाएगा और महलूल की जानिब जो है हजम क्या होगा, बढ़ जाता है, ठीक है। अब ये जब तदाखुल होता है तो फर्ज कीजिए कि जो हमने महलूल की जानिब से यानी इस ए की जानिब से अगर इसके ऊपर दबाव हम लगाते हैं एक पिस्टन्स के ज़रिए से, सो जब हम यहाँ से दबाव लगाएंगे तो इस दबाव लगाने की वजह से क्या होगा कि जो बहाव महलूल का इस जानिब ज़्यादा था वो इस दबाव की वजह से क्या होगा कि इस जानिब बढ़ जाएगा, और जितना
फ़र्ज़ कीजिए कि हमने इतना दबाव लगाया कि ये जो तदाखुल हुआ था, ये तदाखुल में जितना मुहल्लिल इधर आया था, हमने फ़र्ज़ किया था कि 5 ml कुल बहाव हुआ है, यानी 5 ml जो है इधर बढ़ गया और 5 ml इधर कम हो गया। सो वो अगर हम यहाँ से दबाव लगाते हैं और जो तदाखुल हुआ उसको हम रोकते हैं, तो यहाँ से जो लगाया गया दबाव रहेगा जो तदाखुल को रोकेगा, उस दबाव को हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। उसी को शक्ल हम यहाँ देखते हैं कि अगर हमने यहाँ से अगर दबाव लगाया हुआ है तो ये जो शक्ल इस तरह से स्टार्ट में जो थी हमारी, जैसे मैंने आपको पहले जो स्क्रीन पे बनाया हुआ था, इस हालत में थी कि दोनों का जो है क्या है, हजम मसावी था, लेकिन तदाखुल की वजह से इधर 5 ml कम और इधर 5 ml बढ़ गया था। तो अगर हम यहाँ पर स्टार्ट में ही अगर एक पिस्टन के थ्रू जो है दबाव लगाते हैं और ये तदाखुल जो हो रहा था ये होने नहीं देते हैं, तो इस लगाए गए दबाव को हम कहते हैं तदाखुली दबाव, यानी महलूल की जानिब से लगाया गया दबाव जो तदाखुल को रोकता है, तदाखुल होने नहीं देता है, उसे हम कहते हैं तदाखुली दबाव। अब याद रखिए, तदाखुली दबाव जब हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो, यहाँ पे तदाखुल नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि मुहल्लिल एक्शन नहीं होते, यहाँ पे होंगे मुहल्लिल। लेकिन अगर यहाँ से जितना मुहल्लिल ए से बी की जानिब जाता है उतना ही जो है, जितना मुहल्लिल बी से ए की जानिब जाता है उतना ही ए से बी की जानिब जाएगा, यानी इनका जो बहाव है ये मसावी होगा और उस हालत में जो है ये निज़ाम जो है मुतवाज़न हालत में रहेगा। इसके ऊपर आपको नीट में क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको 12th एग्जाम में डेफिनेशन आ सकती है जो आपको याद रखना है कि तदाखुल किसे कहते हैं। तो हमें लिखना है कि महलूल की जानिब से लगाया गया दबाव जो तदाखुल को रोकता है उसे तदाखुली दबाव कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। चलिए अब हम जो है तदाखुली दबाव की बुनियाद पर ही महलूल के अक़साम देखेंगे, ठीक है। तो तदाखुली दबाव की बुनियाद पर जो है महलूल को 3 जमातों में तकसीम किया गया है, जिसमें से पहली जमात को कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरी जमात कहलाती है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और तीसरी जमात कहलाती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये टॉपिक बहुत ही ईजी है लेकिन एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। इवन नीट के एग्ज़ाम में भी इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। सो चलिए हम देख लेते हैं। तो बड़ा सा आसान सा टॉपिक है, हम जो है यूट्यूब शेप की मदद से जो है दोनों को, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और ये दोनों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखा जाता है, हमने देखा था कि जो बुखाराती दबाव में अगर फ़र्क होता है तो तदाखुल होता है, मुहल्लिल और महलूल में तदाखुल होगा, या फिर अगर हम हल्काया महलूल या मुर्तकिज़ महलूल लेंगे तो तदाखुल होता है। लेकिन अगर हम दोनों जानिब भी जो है यकसा इर्तिकाज़ वाला महलूल लेते हैं, यानी फ़र्ज़ कीजिए कि इधर जो है P महलूल है और इधर Q है, और फ़र्ज़ कीजिए कि जो P का इर्तिकाज़ मसावी है Q के इर्तिकाज़ के, P का इर्तिकाज़ और जो है Q का इर्तिकाज़ अगर मसावी होगा, तो मसावी इर्तिकाज़ रहेगा तो इनका बुखाराती दबाव मसावी रहेगा, और बुखाराती दबाव मसावी रहेगा तो इनका तदाखुली दबाव भी मसावी होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर इनका इर्तिकाज़ मसावी है, दोनों का इर्तिकाज़ भी मसावी है और तदाखुली दबाव भी मसावी है, सो यहाँ पर ये दोनों P और Q महलूल जो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक महलूल कहलाएंगे, ठीक है। वही डेफिनेशन लिखा हुआ है कि 2 या 2 से ज़ायद महलूल जिनका तदाखुली दबाव यकसा होता है आइसोटोनिक महलूल कहलाते हैं। इसके साथ साथ आप एक्स्ट्रा पॉइंट ये भी डाल सकते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि 2 या 2 से ज़ायद महलूल जिनका इर्तिकाज़ और तदाखुली दबाव यकसा होता है आइसोटोनिक महलूल कहलाते हैं। याद रखिए, आइसोटोनिक महलूल के दरमियान तदाखुल नहीं होगा लेकिन सालमात का बहाव होगा, और सालमात का बहाव जो है दोनों सिमत में यकसा होगा, इसलिए ओवरऑल जो है सिफर होता है, कुल बहाव सिफर रहेगा, बहाव होगा। और इस हालत में जो है निज़ाम मुतवाज़न हालत में होगा। और याद रखिए
कि इस दौरान P और Q के हजम में कोई तब्दीली वाक़ई नहीं होंगी। ठीक है, ये सवालात आपको नीट में आ सकते हैं, स्टेट बोर्ड में जस्ट डेफिनेशन काफ़ी है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ तो मैंने कहा था कि कब तदाखुल नहीं होगा, है ना, ओवरऑल जो है नहीं होगा, जब अगर हम दोनों महलूल को जो है यकसा इर्तिकाज़ के महलूल जो है नीम नफूस पजीर झिल्ली के दरमियान में रखते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे लेते हैं कि दो में से एक महलूल का इर्तिकाज़, फ़र्ज़ कीजिए कि यहाँ पर जो है फ़र्ज़ कीजिए कि P ही ले रहा हूँ मैं और Q ही ले रहा हूँ, लेकिन P जो महलूल है इसका इर्तिकाज़ अगर ज़्यादा है, P का इर्तिकाज़ ज़्यादा है Q के इर्तिकाज़ से। ठीक है, अगर इर्तिकाज़ की हम बात कर रहे हैं और P का इर्तिकाज़ ज़्यादा रहेगा Q के इर्तिकाज़ से, सो हमको पता है P का इर्तिकाज़ ज़्यादा रहेगा, दाखिली दबाव भी ज़्यादा होगा। सो अगर दो में से एक ऐसा महलूल जिसका इर्तिकाज़ और तदाखुली दबाव दूसरे की बनिस्बत अगर ज़्यादा होता है तो उसे हम कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, Q की तरफ देखकर बात करें तो Q का इर्तिकाज़ P से कम है, तो ऐसा महलूल Q की बात कर रहे हैं, ऐसा महलूल जिसका इर्तिकाज़ और तदाखुली दबाव दूसरे महलूल की बनिस्बत कम होता है तो उसे हम कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बड़ा सा आसान ही है। ठीक है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, डेफिनेशन ही आती है। अब यहाँ पर डेफिनेशंस जो है आती है तो यहाँ पर आएगा, नीट के पॉइंट ऑफ देख लेते हैं कि नीट में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि यहाँ पर तदाखुल होगा, यहाँ पर तदाखुल नहीं होगा, यहाँ पर मुतवाज़न हालत रहेंगी यानी दोनों सिमत का बहाव मसावी रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो है मुतवाज़न हालत शुरुआत में नहीं रहेंगी। ठीक है, शुरुआत में यानी कि जब हजम बरसावी हमने हजम मसावी इस्तेमाल किया था तो इस हालत में मुतवाज़न हालत नहीं रहेंगी, लेकिन एक वक्त के बाद जो है मुतवाज़न हालत कायम होंगी। लेकिन मुतवाज़न हालत जब कायम होंगी तो दोनों सिमत का हजम ये तब्दील हो जाएगा, इब्तिदाई हजम से इंतहाई हजम जो है मुतवाज़न हालत में तब्दील रहेगा। लेकिन यहाँ पर इब्तिदाई हजम और इंतहाई हजम यानी मुतवाज़न हालत में हजम दोनों भी मसावी रहेगा। इस तरह से सवाल आ सकते हैं। नीट का स्टडी के लिए ये है, अगर स्टेट बोर्ड कर रहे हैं तो ज़्यादा अंदर मत जाइए, काफ़ी है, बहुत ही आसान सा है कि ऐसा महलूल जिसका इर्तिकाज़ और तदाखुल दूसरे महलूल से ज़्यादा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है, और ऐसा महलूल जिसका इर्तिकाज़ और तदाखुली दबाव दूसरे महलूल से कम होता है उसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको जो है 1 या 2 मार्क्स के लिए पूछता है, कभी आइसोटोनिक पूछ सकता है या फिर हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक दोनों मिलाकर पूछ सकता है। स्टेट बोर्ड का जो है उसके अंदर ये और इसमें से एक को लेकर क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है।